नमस्कार बच्चों, आप सभी का आज की मैथ्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट मतलब मापना। जब हम चीज़ों को मापते हैं तो किस प्रकार नापते हैं, तो आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ऊपर एक टेबल दिया गया है। बच्चों, आपने इस टेबल को पढ़ा भी है। अगर हम यहाँ से शुरू करें, ये वंस प्लेस है, ये टेंस है, ये 100 है और ये है थाउजेंड्स प्लेस। इसी प्रकार जब वंस प्लेस से छोटे प्लेस जाते हैं तो उसे हम टेंस प्लेस बोलते हैं, हंड्रेड्स प्लेस बोलते हैं और थाउजेंड्स प्लेस। अगर हम इसको समझे, जो वन प्लेस है वह एक को दर्शाता है। टेंस मतलब यहाँ पर ये वैल्यू 10 हो जाती है और 100 प्लेस पर वैल्यू 100 हो जाती है और 1000 प्लेस पे 1000। ऐसे ही जब हम इधर चलते हैं तो यहाँ पर वैल्यू 1/10, हंड्रेड्स प्लेस पे 1/100 और 1000 प्लेस पे 1/1000 हो जाती है। ऐसा तो आपने पढ़ा है। अब हम मेजरमेंट की बात करने वाले हैं। अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो हमने अब तक मीटर, लीटर और ग्राम के बारे में पढ़ा है। सभी बच्चे जानते हैं ना कि मीटर, क्योंकि आमतौर पे हमारे घरों में देखते हैं जब हम कपड़ा वगैरह कोई सामान लाते हैं उसको मीटर में नापते हैं। जब भी दूध, पेट्रोल या तेल लाते हैं वह लीटर में आता है और जो घर का सामान है वो ग्राम या किलोग्राम में आता है। तो यह जो है यह एक वैल्यू को दिखाता है कि अगर हम कहें यहाँ 1 मीटर, 1 लीटर या 1 ग्राम कहेंगे। अब हमने जब देखा कि ये ऊपर की वैल्यू जो है इससे अगली वैल्यू 1 के बाद 10 है, तो 10 को हम यहाँ पर जब मेजरमेंट में यूज करते हैं तो इसके लिए हम डेका वर्ड यूज करते हैं। और डेका का मतलब भी क्या है, इसका 10 टाइम्स, यानी कि इस वाले का 10 टाइम्स। तो अगर हम डेका मीटर लिखेंगे तो 1 मीटर का 10 टाइम्स, इसे हम 10 मीटर भी कहेंगे या इसे हम 10 लीटर भी कहेंगे या इसे हम 10 ग्राम भी कहेंगे। जो वर्ड आप डेका के साथ यूज कर लोगे वही बन जाएगा। अगर मैंने डेका के साथ मीटर यूज किया तो वो डेका मीटर बन जाएगा, और अगर मैंने डेका के साथ लीटर यूज किया तो वो डेका लीटर बन जाएगा, और अगर ग्राम यूज किया तो डेका ग्राम बन जाएगा। इस प्रकार हम इसको इसके साथ जोड़ते हैं। तो अगर कभी भी आपको डेकाग्राम लिखा आए तो आप इसका मतलब क्या समझोगे कि अगर डेकाग्राम लिखा गया है, डेकाग्राम, तो इसका मीनिंग क्या है, 10 ग्राम। अगर डेका लीटर लिखा गया है तो इसका क्या मतलब है, 10 लीटर। और अगर डेका मीटर लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, 10 मीटर। और अगर हम यह जो अगली वैल्यू है, यानी कि जो हमारा जो 1 मीटर, 1 लीटर या 1 ग्राम है, इससे आगे हमारे हेक्टो है। हेक्टो आप देखोगे यहाँ हम 10th प्लेस पे आए थे, ये यहाँ पर, और उसके बाद हम कहाँ पर जा रहे हैं, उससे अगले प्लेस पर जा रहे हैं। तो जो हेक्टो या हेक्टा, इसका मीनिंग क्या है, जैसे डेका का मीनिंग 10 था तो ऐसे ही हेक्टो या हेक्टा का मीनिंग क्या है, 100। अगर आप किसी भी जो हमारे तीनों यूनिट हैं, मीटर, लीटर और ग्राम, इनके साथ हेक्टा या हेक्टो यूज करते हैं तो यह किसको दर्शाएगा, यह अगर मीटर की बात करें तो 100 मीटर को बताएगा, लीटर की बात करें तो यह 100 लीटर को बताएगा, और अगर ग्राम की बात करें तो यह 100 ग्राम को बताएगा। तो अब जैसे मैंने यहाँ ये लिखा था, इसी प्रकार आप जो भी यूनिट इसके साथ यूज कर लोगे वह 100 के बराबर हो जाएगा। अब आपने एक बात और समझनी है कि इन दोनों में क्या संबंध है। अब ध्यान से देखो कि अगर हम डेका मीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा, हेक्टा बन जाएगा। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 ग्राम बन जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा हेक्टो बन जाएगा।
और अगर हमें वापस आना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते चलते हैं। और इसी प्रकार अगर हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए हम ये जो हमारा 10-10 अगर देखते हैं आप, हर बार यहाँ पर 10-10 का डिफरेंस है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। अब अगला हमारा जो वर्ड है वह है किलो। यह भी आपने बहुत बार सुना है, क्योंकि जब भी आप सामान लेकर आते हो दुकान से तो किलो का यूज करते हैं। और यहाँ पर किलो का मतलब क्या है, 1000। तो अगर आपने ये यूनिट यूज़ किए हैं तो 1 किलोमीटर बोलोगे तो इसका मतलब है 1000 मीटर। अगर आपने 1 किलो लीटर बोला है तो इसका मतलब है 1000 लीटर। और अगर आपने 1 किलोग्राम बोला है तो इसका मतलब है 1000 ग्राम। तो इस प्रकार यह यूनिट हम यूज़ करते हैं। अब बच्चों आपको यह बात समझ में आ रही होगी। इसी प्रकार जो ये यूनिट थे जो बड़े यूनिट थे, यानी कि ऊपर की तरफ यूनिट छोटा बड़ा 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 सबसे बड़ा ऐसे हो रहे थे। जब हम यहाँ से नीचे चलेंगे तो नीचे यूनिट क्या होंगे, छोटे होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं डेसी यूज करता हूँ, डेसी का मतलब है कि 1 मीटर 1 लीटर या 1 ग्राम का 1/10 पार्ट, 1/10वां हिस्सा। तो उसको हम क्या बोल लेंगे, 1 डेसीमीटर। तो वह 1 मीटर का 10वां पार्ट होगा। या हम 1 डेसीलीटर बोल लेंगे, वो लीटर का 1/10 पार्ट होगा। वैसे ही 1 डेसीग्राम बोल लेंगे तो 1 ग्राम का 1/10 पार्ट होगा। तो इसको हम अगर हम यहाँ पर लिखें कि 1 डेसीग्राम, मैं यहाँ पर लिखूँ 1 डेसीग्राम, इसका मीनिंग है यह 1 ग्राम का 10वां पार्ट है। तो इसको हम 1/10 ग्राम लिखेंगे। अगर मैं 1 डेसीमीटर लिखूँ तो इसका मतलब क्या है, 1/10 मीटर। तो इस प्रकार नीचे जब हम जाते हैं तो यह यूनिट छोटे होते चले जाते हैं। ऐसे ही अब हम सेंटी की बात करते हैं। सेंटी मतलब है कि यह 1 ग्राम का 1/100 पार्ट है, यानी कि ये 1/100वां भाग है। और ऐसे ही मिली है, मिली जो है 1 मीटर 1 लीटर या 1 ग्राम का 1/1000वां या 1/1000 पार्ट। तो इस प्रकार हम यूनिट को समझते हैं। अब जब भी हमें यूनिट को कन्वर्ट करना है तो बड़े यूनिट को छोटे में बदलने के लिए आपको इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस टेबल को समझ सकते हो कि हम कर क्या रहे हैं। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर है, हमें कन्वर्ट करना, मान लो 2 हेक्टोमीटर को, 2 हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करना है। तो जब हम 2 हेक्टोमीटर को कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करना है, मान लो किस में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है डेसी में, डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। 2 हेक्टोमीटर कन्वर्ट इनटू डेसीमीटर। अब हमें देखना है कि ये जो हेक्टो है, हेक्टो बड़ा यूनिट है। अगर इसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें जो हमारे डेका हैं वो छोटे हैं, हेक्टो बड़ा है। तो इन दोनों में 10 का अंतर है, यानी कि इसको 10 टाइम्स करना पड़ेगा तो हम डेका में आ जाएंगे। फिर उसका भी 10 टाइम्स करना पड़ेगा तो हम जो यूनिट प्लेस है यानी कि मीटर लीटर ग्राम में आ जाएंगे। अगर उसको भी हम एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम डेसी में आ जाएंगे। तो बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 हेक्टो को जब डेसी में कन्वर्ट करेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, इसको यानी कि या तो 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा समझ सकते हैं। या आसान है क्योंकि जीरोज हैं तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आएगा। तो ये 2000 डेसीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। अब ये छोटे यूनिट हैं, अगर इसको बड़े में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब छोटा यूनिट है उसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। और ये तो आप जानते हैं कि जो छोटा है जब उसको बड़ा करना है तो उसमें छोटे छोटे ज़्यादा हिस्से आएंगे।
तो इस प्रकार इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने केवल इसके बारे में जाना है कि हम इनको किस प्रकार यूज कर सकते हैं। इसके बारे में जो हमारी अगली वीडियो आएंगी उसमें हम और डिटेल में बात करेंगे और समझाएंगे कि हम किस प्रकार इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों ने इस टेबल को जो दर्शाया गया है अच्छी प्रकार समझना है, क्योंकि अगर आपको यह टेबल एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर आपको जो आपके यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इस टेबल को ध्यान से देखो, समझो और अपनी कॉपी पर नोट करो। इससे रिलेटेड जो भी सिंपल क्वेश्चन या सम्स आपके मैथ्स में हैं उनको सोल्व कीजिए और उसके बाद आप उसे मुझे दिखा सकते हो। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।